जय श्री राम। एह दुख दाह दहई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। एह कुरोग कर ओषधु नाही, सोधेउ सकल विश्व मन माही। भरत जी श्री भारद्वाज मुनि से कहते हैं, इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है, न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विष्णु को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं है। मात कुमत बढ़ई अघमूला, तेह हमार हित कीन बशूला। तल को काठ कर कीन कुजंत्रु, गाढ़े अवध पड़े कठिन कुमंत्रु। भरत जी कहते हैं, माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है, भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास को यंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोहि लगे यहु कुठाटु तेह ठाटा, घालिश सब जग बारह बाटा। मिटई कुजोगु राम फिर आए, बसई अवध नहीं आन उपाय। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाट बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बस सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत बचन सुन मुनि सुख पाई, सबहि कीन बहु बातें बढ़ाई। ताते करहु जन सोचु विशेषी, सब दुख मिटहि राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि भारद्वाज सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बढ़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। कर प्रबोध मुनि बर कहेउ, अतिथ प्रेम प्रिय हो। कन्या मूल फल फूल हम दहलेहु करे छोहु। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम सिया राम, जय जय राम। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दे स्वीकार कीजिए। सुने मुनि बचन भरत ही सोचू, भयउ सुख अवसर कठिन संकोचू। जाने गरऊ गुर गिरा बहोरी, चरण बंदे बोले कर जोरी। मुनि भरद्वाज जी के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धरे आयुष करई तुम्हारा, परम धर्म यहुनाथ हमारा। भरत बचन मुनि बर मन भाए, सुच सेवक शिष निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाहे यकीन है भरत पहुनाई, कंदे मूल फल आन हो जाई। भले नाथ कहे तिन्ह सिर नाई, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत जी की पहुनई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने कामों को चल दिए। मुन ही सोच पाहुने बड़ देवता, तस पूजा चाहे अजस देवता।
सुन रिद्ध सिद्ध अनिमादिक आई, आयुष होए सो करहि गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमानों को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियां और अड़मद सिद्धियां आ गईं और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम बिरह व्याकुल भरत, शानुज सहित समाज, पहुनाई करे हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मुनि राज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्ध सिद्ध सिर धरे मुनिवर बानी, बड़ भागे ने आपहु अनुमानी। कहीं परेश पर सिद्ध समुदाय, अतुलित अतिथ राम लघुबरा भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़ भागनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंद करई सोयाजू, होई सुखी सब राज समाजू। असी कहि रचेउ रुचिर ग्रह नाना, जेहि बेलो के बेल खाहि बिमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी विलखते हैं, लजा जाते हैं। भोग विभूति भूरे भर राखे, देखत जिनहि अमर अभिलाषे। दासी दास साजो सब लीने, जोगवत रहे मनहि मनुदीने। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाजो सज सिद्ध पल माही, जेह सुख सुर पर सपने हुनाही। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। जो सुख के समान स्वर्ग में स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुऋष पुरजन भरत कहूँ ऋष अस आयुष दीन, विद विस्मय दायक विभव मुनिवर तप बल कीन। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और फिर कुटुंबी सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाजनी जी ने ऐसे ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। बोलो सियावल रामचंद्र की जय।